जोर से भेंट करने हेतु उनके भवन में पहुंचे। अभी सुनो। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। है ये तुम्हारी कैसी माया, है ये तुम्हारी कैसी माया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। हे जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। हे जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। ज्ञान ध्यान से ध्यान हटाया, ज्ञान ध्यान से ध्यान हटाया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। किया दैत्यों ने आतंकित, उनके भय से हम है पीड़ित। किया दैत्यों ने आतंकित, उनके भय से हम हैं पीड़ित। कुंठित होकर मन भर माया, कुंठित होकर मन भर माया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। तो हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा है शिव शंकर। अब तो हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा है शिव शंकर। कष्ट अगन में जलती काया, कष्ट अगन में
जलती काया शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री विश्वकर्मा जी, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर का आदेश है कि आप सर्वदेवमयी रथ का आयोजन करें। जैसी भोलेनाथ की इच्छा। ओ ब्रह्मा जी, आपका सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। ओम हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, आपकी आज्ञा अनुसार सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। त्रिपुर के प्रयाण का समय हो गया है। कृपया आप उपस्थित हों। प्रस्थान हो। भगवान भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।
सेनापति, असुर सेना, तुरंत आक्रमण हो। वो देखें विश्वेश्वर, तीनों अपने अपने पुरों पर खड़े होकर अपनी असुर सेना का आह्वान कर रहे हैं। आप इन्हें संभलने का अवसर न दें और आक्रमण करके इन्हें समाप्त कर दें। महारुद्र, 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 महारुद्र। भगवान शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। त्रिपुर विजयी भगवान शिव शंकर की जय। शिव कृपा के अनेकानेक रूप हैं। कहीं वे संहार द्वारा उद्धार करते हैं, तो कहीं उद्धार के लिए संहार करते हैं। जैसा कि उन्होंने तीनों तारक पुत्रों तथा उनके त्रिपुरों के साथ किया। कभी कभी वे अपने भक्तों की भांति भांति से परीक्षा लेकर उनकी भक्ति की महिमा का प्रकाशन कर जगत को प्रेरित करते हैं। उनका ऐसा ही एक शिव भक्त था, ऋषि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु। बालक उपमन्यु का तो जन्म ही परीक्षाओं के मध्य हुआ था। क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? इतना उदास क्यों है पुत्र? माँ, हाँ, मैं अब कभी भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। कह तो पुत्र, हुआ क्या? गांव वाले मेरी ठिठोली करते हैं, अपमान करते हैं मेरा। ठिठोली करते हैं? हाँ, वह कहते हैं कि इतने बड़े ऋषि व्याघ्रपाद के इस मूर्ख पुत्र को न तो मंत्र पढ़ना आता है, न पूजा पाठ करवाना आता है, और कहते हैं कि जब इसे धर्म का ज्ञान नहीं, कुछ काम भी नहीं आता, तो इसे भिक्षा क्यों दें? समय समय की बात है पुत्र। एक समय वो भी था जब इसी गांव में तेरे पिता का इतना सम्मान था कि गांव वाले स्वयं ही भेंट में इतनी सामग्री दे जाते थे कि हमें भिक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और आज ये समय है पुत्र कि भीख में हमें एक दाना भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे गांव में रहना ही क्यों माँ, जहाँ बातें सुननी पड़े, अपमान सहना पड़े और भूखा सोना पड़े। हाँ, हाँ, तू सत्य कहता है पुत्र। हम इस गांव को छोड़कर तेरे मामा के गांव में जाएंगे। वहां मेरे भाई हमें आश्रय देंगे और फिर हमें कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तो हम सुशर्मा मामा के घर कब जाएंगे माँ? आज, अभी, इसी समय। स्वामी, क्षमा करें स्वामी। आपका स्वर्गवास होने के पश्चात हम माता पुत्र यहाँ सदैव दुखी रहे। इसलिए विवश होकर पुरखों का ये घर छोड़कर हमें जाना पड़ रहा है स्वामी। क्षमा करें, क्षमा करें। चल पुत्र, चल।
माँ हाँ माँ, यहाँ तो बहुत सारी गायें हैं। यहाँ तो दूध अवश्य मिलेगा ना? हाँ हाँ, पहले चलकर तेरे मामा से मिलने चल। पछता रही हूँ मैं। तुम जैसे निठल्ले से विवाह हुआ मेरा। एक भी सुख जिसे कहते हैं वो दिया नहीं तुमने। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसती रही हूँ मैं। ये तुम क्या कह रही हो तारा? अरे वही कह रही हूँ जो सच है, और सच बहुत कड़वा होता है ना? यदि मेरे पुरोहित पिता ने मेरा विवाह किसी राज पुरोहित से किया होता तो आज मैं रानी महारानी जैसा सुख भोग रही होती। हाँ माँ, मामी जोर से बोल रही हैं और मामा कुछ नहीं बोल रहे। भाग्य में ढंग का पति रही तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो आ गए भीख मांगने के लिए। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अरे टुकुर टुकुर मुंह क्या देख रही है मेरा? जाती है या नहीं? देखिए, मैं देविका हूँ, आपकी ननद हूँ। आप मेरी भाभी हैं। मैं भिखारन की भाभी? नहीं नहीं, मैं भिखारन नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे पति सुशर्मा की बहन हूँ। और ये तुम्हारा भांजा है उपमन्यु। इसे लेकर मैं अपने भैया से मिलने आई हूँ। भैया? हाँ तो ये भैया है तुम्हारे? हाँ। मैं जानती थी, सूखे पेड़ की तो बेल भी सूखी ही होगी। फटेहाल भैया की बहन भी तो फटेहाल ही होगी। देविका, मेरी बहन। मामा, भैया। बस कर मेरी बहन, बस कर। मैं बहुत दुखी हूँ कि तेरे दुख में भागीदार नहीं बन सका। जीजा के न रहने का समाचार पाकर भी तेरे आंसू पहुंचने नहीं आ सका। इस इतने बड़े संसार में हम दोनों को कोई आश्रय नहीं मिल सका भैया, इसलिए हम दोनों आपके पास चले आए। हम माँ बेटे को आश्रय तो मिल जाएगा ना? नहीं, तुम्हारा भैया कोई सेठ, साहूकार या राजा महाराजा का दरबारी नहीं है जो मेरा और इकलौते बेटे का ठीक तरह से पेट नहीं भर सकता। वो तुम्हें कहां से लाकर खिलाएगा? हाँ हाँ, तुम दोनों भाई बहन चौखट के बाहर ही रोना धोना करके आंसू पोंछ लो एक दूसरे के, और वहीं जाकर पहुंचो जहां से आए हो, समझे? ऐसा ना कहो तारा, सोचो तो, देविका मेरी बहन है, वो दुखी है। तो हम कहाँ सुखी हैं? दूसरों का दुख दूर करने के लिए हमने किसी को वचन नहीं दिया, प्रतिज्ञा नहीं की है। दूसरा यहाँ कौन है? देविका तुम्हारी नंद है, तुम उसकी भाभी हो। बस बस, दुखी होकर मैं भाभी का सुख भोगना नहीं चाहती। तारा, अमावस्या के अंधकार में अपनों का दुख दूर करने के लिए स्वयं जो थोड़ा सा दुख भोगना पड़ता है, उसके भीतर से ही शरद पूर्णिमा का जन्म होता है। बस बस, ये ऋषि मुनियों वाली भाषा मुझे मत सुनाओ। मैं व्यवहार की भाषा बोल रहा हूँ तारा। तुम चाहो तो परीक्षा लेकर देख लो। मैं कह रही हूँ कि अब बस करो, और तुम हो कभी पूर्णिमा, कभी भाषा, और परीक्षा के नदी पहाड़ लांघते ही चले जा रहे हो गया ना भाई बहन का मिलन। अब अपनी बहना से कहो कि बहना, जा वहीं जहां से आई है। नहीं, ये दोनों यहीं रहेंगे हमारे साथ। तुम नहीं मानते तो मैं ही मान जाती हूँ, और इन दोनों को भी मना लो। किस बात के लिए? ये यहीं रहेंगे, पर दास दासी की भांति। मेरा कहना माना जाएगा तो ही मैं तुम्हारी बात मानूंगी, नहीं तो नहीं। मुझे सब मान्य है,